तो आज हम बात करेंगे कि जीए को कैसे प्रिपेयर करें अपने जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करी है। एक कि आपका वेटेज कितना आता है, कि कितने नंबर की जीए आती है, वेटेज क्या होता है एग्ज़ाम में। दूसरा, कितने टाइम ड्यूरेशन की आपको जीए कवर करना है, कि अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो उसके कितने महीने पहले का आपको जीए कवर करना है। उसके बाद सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए आपके जीए के लिए। और उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, जो कि मेथड वो तरीका क्या होना चाहिए कि जिससे जीए हमें याद रहे। कि रिवीजन करने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद जीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये समझ नहीं आया, तो फिर जीए की प्रिपरेशन कैसे समझनी है ये समझने के लिए आपको सीधा भगवान के पास जाना पड़ेगा, कि उन्हीं से बोलना पड़ेगा कि हे प्रभु अब आप ही बताओ जीए कैसे करनी है, यूट्यूब पे तो कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जीए की प्रिपरेशन कहाँ से कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, या फिर रिवीजन कैसे करना है, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बाकी किसी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को 1x पे देखो, 2x पे देखो, 200x पे देखो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इस वीडियो को देखना पूरा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना। और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है, जो मैंने बताया आपको कि जीए की प्रिपरेशन, रिवीजन, मेथड क्या होना चाहिए पढ़ने का, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पार्ट है वो वेटेज का पार्ट है। वेटेज कितना आता है, तो क्लर्क के एग्ज़ाम में जो आपकी जीए आती है वो 50 नंबर्स की, 50 मार्क्स की आती है। कोई भी क्लर्क हो, आईपीएस क्लर्क हो या फिर आरआरबी क्लर्क हो, तो उसमें 50 मार्क्स की आती है। एसबीआई क्लर्क में भी 50 मार्क्स की आती है, ठीक है। और जितने भी पीओ वाले एग्जाम है मोस्टली उसमें 40 मार्क्स की जीए आती है आपकी। तो अच्छा खासा वेटेज होता है आपका। 40 मार्क्स से अगर आपको 40 मार्क्स में से अगर आपको 25 मार्क्स भी मिल गए तो वो बहुत काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं। और 25 मार्क्स वो बहुत मैटर करते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके सिलेक्शन पे। तो 2 सब्जेक्ट होते हैं मेंस के एग्ज़ाम में जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, एक इंग्लिश होता है और दूसरा जीए होता है। तो जीए में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको रिवीजन और मेथड जो होता है ना एक जीए पढ़ने का, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है ड्यूरेशन का, कितने समय की आपको जीए पढ़नी चाहिए। तो एग्ज़ाम के 6 महीने पहले की तो पढ़नी चाहिए। और अगर गलती करती है कि एग्ज़ाम की स्टार्टिंग से जीए नहीं पढ़ी है, तो एटलीस्ट 4 महीने की तो कवर करो ही करो, ठीक है। अगर 4 महीने की भी कवर नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ कि मेरे 25 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो वो 2 महीने में 4 महीने की कवर करने के लिए एक दिन में 2 दिन का कवर करना पड़ेगा आपको। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे करना। और सोर्सेज क्या चाहिए आपको, तो सोर्सेज मैं बता दूं आपको कि अच्छे नंबर चाहिए हैं, और तो 2 सोर्सेज फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर काम चलाओ नंबर चाहिए तो एक सोर्स से भी काम चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सोर्स लेके बैठ गए, वहाँ से जीए फंस नहीं रही है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको 4 सोर्सेज बता रहा हूँ। पहला है पीएम की बज़ूका जो मंथली मैगजीन होती है। दूसरा ऑलिव बोल्ट का बोल्ट। और तीसरा है अड्डा 247 के एप्लीकेशन पर जो डेली करंट अफेयर आते हैं, जो भी 10-15 उनके जो भी आते हैं, वो अच्छे लेवल अच्छा होता है। फिलहाल उनका एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं, बैंक एग्जाम के लिए स्पेशली। और अफेयर्स क्लाउड का वीकली बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से भी 10 क्वेश्चन वो स्टैटिक के, हालांकि वो भी होते जीए के ही हैं, बट वो मेरे को इतना इफेक्टिव लगता नहीं है। वीकली अगर पढ़ना हो तो सबसे अच्छा वीकली मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस मॉक का ही है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक की बज़ूका मैगजीन ले लो मंथली, और वीकली के लिए भी प्रैक्टिस मॉक ही फॉलो करो। मैं तो स्पेशली प्रैक्टिस मॉक ही फॉलो करता हूँ जब भी रिवीजन करना होता है या कुछ भी करना होता है, बस प्रैक्टिस मॉक और बस वही फॉलो करता हूँ स्पेशली, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक मेरे को तो इन चारों में भी अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करना चाहूँ तो नंबर 1 पे मैं प्रैक्टिस मॉक रखूँगा, नंबर 2 पे मैं ऑलिव बोल्ट की बोल्ट रखूँगा, 3 पे एफएस क्लाउड, और 4 पे अड्डा 247 के जो एप्लीकेशंस में वो भी आते हैं ना। तो उनके एक्चुअली वो होते कम हैं, बट क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, तो वो ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम आते हैं अपने सबसे जो मेन पार्ट है जिसकी बात करेंगे हम लोग, वो है कि प्रिपेयर वो तरीका क्या होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, कि अभी इंटरपोल की जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, कौन सी कंट्री में हुई है, अगस्त में हुई थी ये। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि इंटरपोल की जो मीटिंग है, इंटरपोल होता है क्या, बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस होती है। इसमें सारी कंट्रीज़ की पुलिस मिलकर काम करती हैं, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन के बारे में कौन कौन से फैक्ट आपको पता होने चाहिए, कि इंटरपोल की जो मीटिंग है वो कौन सी एडिशन की मीटिंग है, कहाँ हो रही है, और अगर हो सके तो सिटी भी याद रखो। और सिटी याद रखने की ज़रूरत तब है जब ये मीटिंग इंडिया में हो रही है। और इस बार जो 90th मीटिंग हो रही है इंटरपोल की, वो इंडिया में ही हो रही है, इंडिया में न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के अलावा अगर किसी में भी होती ना, तो इंडिया में कौन सी सिटी में हो रही है वो याद रखने की ज़रूरत बहुत
बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इंटरपोल की मीटिंग या कोई भी मीटिंग है वो कौन से शहर में हो रही है, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनल मीटिंग है, जैसे क्वाड समिट हो जाएगा कभी इंडिया में, तो एससीओ की मीटिंग हो गई या आईपीएफ मीटिंग हो गई। तो ये सारी जब मीटिंग इंडिया में होती हैं और कौन सी सिटी में हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको याद रहे कि वो कौन सी सिटी में हो रही हैं। आपको ये भी याद रहना चाहिए कि कौन सा एडिशन है उस मीटिंग का, उस कॉन्फ्रेंस का, उस फोरम का, जो भी हो रही है इंडिया में। और थोड़ा कनेक्ट करके याद करना सीखो, पढ़ना सीखो। कि जैसे ये अभी हमारा ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं इंटरपोल वाला, कि इंटरपोल की जो मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, ठीक है, इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रही है। तो न्यू दिल्ली में और कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे बैम्बू पार्क अभी इनॉग्रेट हुआ है, दिल्ली का फर्स्ट, बट वो दिल्ली का फर्स्ट है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दिल्ली का फर्स्ट है बैम्बू पार्क। बट अब आपको ये भी याद आना चाहिए कि अगर वो बैम्बू पार्क दिल्ली का फर्स्ट है, तो इंडिया का फर्स्ट बैम्बू पार्क भी तो इस्टेब्लिश हुआ होगा कभी ना कभी। हालांकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुई है, ये भी रिसेंट में हुई है। तो इंडिया का पहला बैम्बू पार्क जो है वो त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा में इस्टेब्लिश हुआ है। और उस बैम्बू पार्क का नाम क्या है, बाशग्राम। और जो दिल्ली में बैम्बू पार्क लॉन्च हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, उसका नाम है बानशेरा, ठीक है। और न्यू दिल्ली से और कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो अभी शहीद भगत सिंह आर्म प्रिपरेटरी स्कूल भी न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। अब शहीद भगत सिंह आपके दिमाग में आया, अब शहीद भगत सिंह की आपसे शहीद भगत सिंह सुन के आपको याद आ जाना चाहिए कि इनसे रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अभी बदल के शहीद आज़म एयरपोर्ट रख दिया गया है, ठीक है। तो अब जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज किया है, तो चंडीगढ़ से कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जैसे एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर अभी इस्टेब्लिश हुआ है चंडीगढ़ में। और 47th जीएसटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ये चंडीगढ़ में हुई है। और अब क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब में आता है, तो पंजाब से मुझे जो स्कीम याद आ रही है वो लोक मिलनी स्कीम है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, वो भी पंजाब में ही संगरूर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। पंजाब के पास में एचपी है, तो वहाँ से मुझे एक स्कीम याद आ रही है कि नारी को नमन करके एक स्कीम है, वहाँ लॉन्च हुई है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो वुमेन है उनका जो कॉस्ट आती है उसकी 50% वापस नहीं होगी, मतलब 50% ही उनको पे करनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे स्टील स्लैग रोड हो गई, ठीक है, वो अभी हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में सूरत में गुजरात में इस्टेब्लिश हुई है, बनाई गई है। इंडिया की फर्स्ट कहाँ है, ये अगर क्वेश्चन आता है, तो वो हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया सूरत गुजरात। अब बोले कि अब अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसमें बीआरओ भी एक स्टील स्लैग रोड बना रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है। तो अभी तो ये सब मुझे इतना कुछ इसीलिए याद है क्योंकि मैंने ये बहुत पढ़ी है, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो कैसे रिवीजन करनी है, मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को कनेक्ट करके याद करना है। जैसे एक महीने का जैसे मैं क्या करता हूँ कि डेली तो पढ़ता हूँ मैं सुबह, उसको ही शाम को रिवाइज़ कर लेता हूँ, जो कि मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सुबह पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगता है, 45 मिनट लगते हैं। शाम को सेम चीज़ वही रिवाइज़ कर लेता हूँ शाम को, जो कि मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो एक बार सुबह पढ़ लिया, एक बार मैंने शाम को पढ़ लिया, डेली मैं ऐसा ही करता हूँ। और संडे को क्या होता है कि मैं उन सारे कंपाइलेशन में एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो पूरे 6 दिन का एक बार मैंने पढ़ लिया, ठीक है। मुझे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे जितने भी लगे, बट वो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। वो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता हूँ, जो वीकली रिवीजन होता है। उसके बाद मैं फिर मंथली रिवीजन कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरा, एक तो मैंने शाम को रिवीजन कर लिया, दूसरा मैंने संडे को रिवीजन कर लिया, तीसरा जो रिवीजन है वो मैंने मंथली कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जब 1 महीने का पढ़ोगे ना, 2 महीने का पढ़ोगे, उसके बाद फिर जब आप तीसरे महीने का पढ़ोगे, वो आपको पहले और दूसरे महीने से उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी वो आपको याद आ जाएगी। यही होता है तरीका रिवीजन करने का। अब क्या होगा, आपको एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 तारीख को है, ठीक है। अब आपको 1 तारीख तक तो पूरा पढ़ना है, और बाकी बचे हैं 15 दिन। उन 15 दिन में आप बचे हुए 4 महीने का या फिर 5 महीने का या फिर 6 महीने का, जितना भी कर रहे हो, 4 महीने का अगर हुआ तो 120 डेज़ का आपको सिर्फ 15 डेज़ में रिवीजन करना है। मतलब 8 दिन का आपको 1 दिन में रिवीजन करना है। तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब अगर वो हो जाएगा तो उसमें आपको भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप 1 महीने का पढ़ें, 2 महीने का पढ़ें, उसके बाद ट्राई करें कि 3rd महीने का जब आप पढ़ रहे हो तो वो उससे रिलेटेड 1 महीने या 2 महीने, जब भी उससे पहले रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हो, वो आपको याद आ जाए, ठीक है। कि जैसे मुझे याद आ जाती है अभी अरुणाचल प्रदेश से कोई भी, जैसे एक होलोंगी एयरपोर्ट है, उसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट अभी रख दिया गया है। और
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आ जाती हैं मुझे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे केरला में अभी लकी बिल इनागोरेट हुआ है, केरला से तो बहुत सारी डेवलपमेंट हैं जो हुई हैं रिसेंटली, और केरला ने अभी बर्ड एटलस भी लॉन्च किया था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद आ जाती हैं। तो वो इसी वजह से याद आ जाती हैं क्योंकि जो रिवीजन करने का एक तरीका होता है ना, वो यही तरीका होता है। अब जैसे ये ऐसा नहीं होता है कि आप 2 महीने का या 3 महीने का रिवीजन 6 दिन में या 7 दिन में या 8 दिन में कर लें, तो वो एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। आप 1 महीने का रिवीजन 2 दिन में करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपका 1 से 30 तारीख तक पूरा हो जाए, आप वीकली रिवीजन करते हो, आप मंथली रिवीजन भी करो। 1 से 2 दिन ले लो आप आराम से, कोई बात नहीं, वो मंथली रिवीजन करो बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस मंथली रिवीजन करने के बाद जब आप अगले महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको पिछले महीने का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उससे रिलेटेड वो याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है ना कि 1331, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो 1331 कहीं भी लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है, ओह ये तो 11 का क्यूब है, या 121 कहीं भी लिखा हो तो हमें पता चल जाता है ये 11 का स्क्वायर है। या फिर 19 5 जा 95 हमारे दिमाग में ऐसे ही आ जाता है, 19 1 जा 19, 19 2 जा 19, ऐसे करके नहीं पढ़ना पड़ता है। तो वो इसीलिए क्योंकि हम कनेक्ट कर लेते हैं, हम उसको बहुत जगह यूज़ कर लेते हैं कि जब आप यूज़ कर लोगे ना कि केरला से अच्छा ये इस महीने में ये डेवलपमेंट हुई थी, तो लास्ट महीने में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, अगर आपको नहीं याद रह रहा है तो फिर आप केरला कंट्रोल F करो, कंप्यूटर में अगर पढ़ रहे हो तो कंट्रोल F करो, वहाँ केरला डालो और केरला से सारी न्यूज़ जितने भी सर्च में रिजल्ट आएंगे तो केरला से सारी न्यूज़ पढ़ लो एक बार। तो वहाँ से आपकी केरला की जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगी। उसके बाद कुछ टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी होते हैं जो यूट्यूब में अगर आप डालोगे ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वहाँ पर भी आ जाएगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे टॉपिक वाइज करंट अफेयर के मैंने अलग नोट्स बनाए हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दूँ, ताकि वो हेल्प करे आप लोगों को RRB PO और IBPS क्लर्क और जो भी एग्ज़ाम है आपके उनके लिए। मैं तो RRB PO के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 4 महीने प्रिपेयर किए हैं, और सितंबर का भी मैं कर रहा हूँ। तो ये 5 महीने मेरे अच्छे से हो जाएंगे, तो जो भी होगा मेरा मेंस में तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वेल, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू मोटिवेट मी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।